का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है। एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है, जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। मिथिला विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों के धरना को आयसा ने किया समर्थन। विश्वविद्यालय में कुलपति का मनमानी चरम। विश्वविद्यालय प्रशासन की अनदेखी से छात्रों के काम में बाधा उत्पन्न हो रही है। मयंक कुमार, आयसा। विभिन्न मांगों को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय में शिक्षकेतर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन आज तीसरे दिन भी निरंतर जारी है। कर्मचारियों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूर्व में धरना प्रदर्शन के बाद जिस समझौते पर कर्मचारियों से सहमति बनाई थी, उस समझौते को लागू करने से अब वह पीछे हट रही है। आयसा नेता मयंक कुमार ने धरना स्थल पर कर्मचारियों से वार्ता के बाद कहा कि पिछले कई दिनों से वाजिब सवालों पर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इसकी अनदेखी कर रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन की अनदेखी के कारण हजारों छात्र छात्राओं के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। विश्वविद्यालय को लूट खसोट का अड्डा बना दिया गया है। कर्मचारियों की मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन अविलंब पूरा करे, नहीं ऐसा करेगी आंदोलन। चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं, फिक्सेशन जब करते हैं तो उसके लिए कमेटी होती है। वो कमेटी लोगों का वेतन निर्धारित करते हैं, तो उसके अनुरूप हमको ये पैसा देते हैं। जब कर्मचारी सेवा अवकाश ग्रहण करते हैं तो उस बीच में अवकाश ग्रहण करने के बाद उसका एक अलग तरह से फिक्सेशन पीवीसी से करवा के ले आते हैं और उसके आधार पर उसका जो भी बकाया होता है उस पैसे को ये काट लेते हैं और उसी आधार पर कम आधार फिक्सेशन इन्होंने कम किया है, उसी आधार पर इनका पेंशन भी फिक्स करते हैं। आप बताइए कि काम कर रहे हैं तो हम कुछ ले रहे हैं, सेब का अवकाश किए हैं तो कुछ ले रहे हैं, और जब हम कोर्ट जाते हैं इसके लिए, वहाँ से जब जजमेंट आता है तो उसको भी ये नहीं मानते। राज्य सरकार का पत्र है कि पीवीसी जो अभी कर रहा है वो गलत कर रहा है, इसलिए उसको स्थगित किया जाए।
है, फिर भी पीबीसी के आधार पर इन लोगों का भुगतान करते हैं और उसका पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। बीच से जो आदमी भुगतान के लिए परेशान हो रहा है उसका अभी तक भुगतान नहीं कर रहे हैं। सेब का अवकाश ग्रहण कर आपका कहने का मतलब है कि न्यायालय का आदेश भी विश्वविद्यालय नहीं मान रहा है। आदेश को भी नहीं मानते हैं और उसके लिए हम बार बार न्यायालय जा रहे हैं, कर्ज लेके न्यायालय जा रहे हैं। ये लोग एसी में बैठ के उसका टीए लेते हैं। अच्छा, अपना परिचय दीजिए जी, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अशोक कुमार हुआ, परिषद अध्यक्ष ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय दरभंगा। हम लोगों का कहना है क्या, हम लोगों के साथ जो है सो विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के साथ 21 जनवरी 2025 को सहमति बनी। उससे पहले से हम लोग मांग करके आ रहे हैं और हम लोगों के मांग के लिए हम लोग बराबर कहते आए। 6 महीना से लगभग हम लोग मांग मांगते आ रहे हैं और हमारी 11 सूत्री मांग पर सहमति बनी। हम 24 तारीख से उपस्थिति दर्ज कर असहयोग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक हमारी मांगों की पूर्ति नहीं किया है। हम लोगों की मांगों की जब तक पूर्ति नहीं करेंगे तब तक जो है हम लोग असहयोग करते रहे। कितनी मांगे हैं? हमारा 11 सूत्री मांग पर सहमति बना है। मुख्य कौन सी मांगे उसमें सारे मांग मुख्य होते हैं, कोई मांग जैसे एसीपी एमसीपी जो रूटीन वर्क है वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। उसके बाद ऐसे छूटे हुए शेष कर्मचारियों का जो पदोन्नति पदभार देना था उनको पदभार नहीं दिए हैं। न्यायालय से जिनका डिग्री आ गया है उसमें पेक इन चूज करते हैं, जिनको मन होता है न्यायालय से आदेश करते हैं, नोटिफिकेशन जिनको नहीं करते हैं। हमारे जो कर्मचारी विश्वविद्यालय से स्थानांतरण महाविद्यालय कर दिए हैं वैसे कर्मचारियों को विश्वविद्यालय से महाविद्यालय में विश्वविद्यालय में पदस्थापित करें और हमारा जो है सो 16%, 20% और आवास मरम्मत इस सब संबंधी सारे 11 सूत्री मांग है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को संविदा पर करें और जो लेबर के रूप में काम कर रहे हैं दैनिक मजदूर उनको भी संविदा पर बिहार सरकार के भांति उनको भी संविदा पर बहाली कर ले, क्योंकि बिहार सरकार ने घोषणा कर चुका है कि अब जो भी बहाली होगी संविदा पर होगी। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जितना भी आउटसोर्स और जो है दैनिक मजदूर है सबको संविदा पर बहाली कर दे। हम लोग को यही मांग है। क्या लगता है कि न्यायालय की बात विश्वविद्यालय नहीं सुन रही है? नहीं, न्यायालय की बात विश्वविद्यालय देखी कर रही है, गोल पटोल की नीति अपना रही है। न्यायालय को भी ताक पर रख देते हैं यहाँ के प्रशासन, जिसके कारण न्यायालय में गरीब कर्मचारी का लाखों रुपया अपनी पेट काट करके न्यायालय में खर्चा करते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ कोई सुनवाई होती है। और एक बात है कि जो कर्मचारी रिटायर करते हैं उससे पहले उनका जो वेतनमान रहता है पीबीसी के नाम पर, जबकि माननीय न्यायालय द्वारा पीबीसी पर बैन लगा दिया गया है, उसके बावजूद भी जो है ये लोग रिटायरमेंट कर्मचारी का वेतन कटौती करते हैं। इन मांगों के लेकर के हम लोग जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जब तक मांगे के सूचना नहीं निर्गत होगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। नेताजी बताइए कि महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक छात्र छात्राओं की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कहीं न कहीं छात्र छात्राएं परेशान हो रहे हैं। आपका मांग माने न माने तो विश्वविद्यालय का मामला है, लेकिन जो छात्र छात्राएं परेशान हो रही है इसके जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवार विश्वविद्यालय प्रशासन है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग रात दिन मेहनत कर करके इस विश्वविद्यालय को पूरे बिहार का अव्वल विश्वविद्यालय बनाया है। हम लोग अव्वल विश्वविद्यालय का लगातार आप चर्चा करते हैं, लेकिन स्थिति तो बद से बदतर होती जा रही है। अधिकारियों के हमारी भी बात को मानना चाहिए। हम दिन रात खटते हैं। आप देखते हैं कि जब समय आता है तो 10 बजे रात तक हम परीक्षा का काम करते हैं, कार्यालय खोल करके काम करते हैं। नंबर 1 बनाने से क्या फायदा जब छात्र छात्राओं का काम ही नहीं हो रहा है? तो छात्र छात्राओं का काम हम रात में चक्कर कभी करते हैं, लेकिन हमारी विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकामयाबी के कारण छात्र छात्रा परेशान हो रही है, कर्मचारियों के कारण नहीं। अपना परिचय दीजिए। शंकर यादव, प्रदेश जैसा कि दूसरा दिन है आज आपका, तो कोई पदाधिकारी विश्वविद्यालय के नहीं आते हैं। जिस तरह पहले गोल बटोल बात करके चले जाते थे उसी तरह अभी भी गोल बटोल बात कर करके और जब फुसलाने वाली बात कर करके चले जाते हैं। कोई सकारात्मक उनकी सोच नहीं है, सकारात्मक बात नहीं करते। तो क्या इस बार पदाधिकारी की बातों में आएंगे या नहीं आएंगे? हम लोग इस बार झांसे में नहीं फंसने वाले। झांसे क्या झांसा? हर बार तो आप लोग झांसा फंस जाते हैं। नहीं, इस बार झांसे में नहीं फंसेंगे। यहीं पर नोटिफिकेशन देंगे और इसी तारीख पर नोटिफिकेशन
शराब तस्करी करने के मामले में एक्साइज विभाग दरभंगा की पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार, साथ में एक मोटरसाइकिल भी किया गया। जब गिरफ्तार दोनों ही युवक को लाया गया उत्पाद हाजत दरभंगा, जहां से आगे की चल रही थी कार्रवाई। पकड़े गए इन आरोपियों के पास से कई लीटर चलाई शराब भी बरामद किया गया है, जो ये शराब को एक काले कलर का बैग में रखकर मोटरसाइकिल से जा रहा था कि इसी बीच इसकी भनक एक्साइज विभाग को लग गई और एक टीम गठित कर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में भले ही शराब बंदी हो, लेकिन शराब के कारोबार करने वाले और दारू शराब इत्यादि पीने वाले लोगों की कमी नहीं है और एक बार फिर से दरभंगा में शराब का तस्करी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोग तस्करी कर शराब कहीं खपत करने के लिए ले जा रहे थे कि इसकी भलाती एक्साइज विभाग को गुप्त सूचना मिली और गुप्त सूचना के आधार पर टीम वहां पर पहुंची। पकड़े गए मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक काला कलर का बैग में लगभग 5 से 6 लीटर चुलाई शराब के तस्करी करने के आरोप में इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। तमाम मामले के संबंध में हमने एसपी सत्येंद्र कुमार सिंह से बात किया तो इन्होंने कहा कि गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि रमशाला के तरफ से कुछ लोग शराब का तस्करी कर रहे हैं। सूचना का सत्यापन करने के लिए ये लोग घात लगाकर बैठे हुए थे एवं कुछ देर के बाद एक मोटरसाइकिल बाइक आता हुआ देखा गया और शक आधार पर उसको चेक किया गया। इन लोगों के पास से चुलाई शराब बरामद किया गया, लगभग 5 से 6 लीटर शराब बरामद किया गया है। इन लोगों के पास से आगे की कार्रवाई की जा रही थी। ओके तो टीम के द्वारा छापेमारी किया गया है, किस तरह का अभियान चलाया गया और क्या कुछ पकड़ा है इन लोग के पास? गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि रमशाला की तरफ से कुछ लोग शराब का तस्करी कर रहे हैं। इसी के सूचना का सत्यापन हेतु हम लोग वहाँ पर जा कर के घात लगा कर बैठे हुए थे। तो कुछ देर के बाद में ये बाइक आता हुआ नज़र आया तो शक के आधार पर इसको रोक करके चेक किया गया तो इसके बैग से चुलाई शराब बरामद हुआ। 2 अभियुक्त है, इसको गिरफ्तार करके वहाँ पर जब्ती सूची बनाकर तैयार करके वापस यहाँ थाना लेकर के। कहीं ये डिलीवरी करने के लिए शराब सप्लाई करने के लिए ये चुलाई शराब लाया था, क्या पता? पूछने से तो बोल रहा है कि हम खुद अपना इस्तेमाल के लिए लेकर जा रहे हैं, जबकि 5-6 लीटर शराब है इसके अंदर। गिरफ्तारी के दौरान पिए हुआ भी था क्या? नहीं, पिया हुआ नहीं है कोई नहीं ना। ये लोग किस थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया गया? एक रमशाला का रहने वाला है, दूसरा कौन सा जगह? केवटी थाना क्षेत्र का है। क्या कार्रवाई लोगों पे की जा रही है? इसके ऊपर जब्ती सूची बनाया, गिरफ्तारी किया गया है, आगे कोर्ट के लिए भेजा जाएगा जो और सुसंगत धाराओं के साथ में इन लोग को कोर्ट को लिया कर साबित किया। एक मोटरसाइकिल बाइक भी इन लोगों के साथ से धराया कहाँ? हाँ, बाइक भी है, बाइक के बीच में रह करके लेकर के आ रहे थे। यानी बाइक से ये लोग लेके जा रहा था? बाइक से लेकर आ रहे थे। बाइक को भी जब्त कर लिया गया? बाइक को भी जब्त किया गया है। कुल कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया इसमें? कुल इसमें 2, एक चालक और पीछे जो बैठे थे बीच में सामान रखा हुआ था। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम एएसआई सत्येंद्र कुमार सिंह हुआ, अभी चढ़ीसू दल दरभंगा में पदस्थापित हूँ। सिविल कोर्ट दरभंगा परिसर में दरभंगा बार एसोसिएशन के इफ्तार कमेटी के द्वारा दावत इफ्तार का आयोजन किया गया बुधवार को। वही आयोजित रोजा इफ्तार पार्टी में सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे। वही आयोजित रोजा इफ्तार में न्यायालय के न्यायाधीशों से लेकर कई जाने माने अधिवक्ताओं अन्य का गणमान्य लोगों के साथ कर्मियों और हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोगों ने दावत इफ्तार में शिरकत किया। ज्ञातव्य हो कि वकीलों द्वारा हर साल रमजान के मौके पर इस प्रकार का इफ्तार का आयोजन किया जाता रहा है। आयोजित इफ्तार पार्टी में रोजेदारों ने पहुंचकर इफ्तार किया तथा देश व दुनिया में खुशहाली और अमन चैन के लिए दुआएं मांगी।
इस तरह के आयोजन से आपसी भाईचारा को बढ़ावा मिलता है और देश की तरक्की होती है। रमजान भी यही संदेश देता है और इसका उद्देश्य भी यही होता है कि हमें बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों के रास्ते पर जिंदगी गुजारने के लिए अग्रसर रहना चाहिए। यही रमजान की इबादत का मुख्य उद्देश्य भी होता है। मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी समेत सभी न्यायिक पदाधिकारी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद, महासचिव कृष्ण कुमार मिश्रा, अधिवक्ता कौशर इमाम हासमी, अंबर इमाम हासमी, पीपी नसीरुद्दीन हैदर, मोहम्मद अलाउद्दीन, मोहम्मद आफ्ताब हुसैन जिलानी समेत सैकड़ों लोगों ने शिरकत किया। वही आयोजित रोजा इफ्तार के बाद आए हुए रोजगारों ने रोज अफ्तार करने के बाद मगरिब की नमाज भी अदा किया। तमाम तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं और रोजा इफ्तार पार्टी में आए हुए कई लोगों से हमने बात किया। इन लोगों ने क्या कुछ कहा, उन लोगों की बातों को भी हम सुन रहे हैं। बड़ी बात है खाने का जो अफसर पार्टी होता है, अफसर तो शामिल होते ही हैं, तो गैर रोजगार वकील हैं, सारे मरीज वही करते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। कई लड़के हैं, अनिल है, रुपेश है, सुभाष है, सारे लोग इस काम को अंदाज देते हैं। इससे लगता है ऐसा माहौल देश में बन जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। ये बहुत बड़ा माहौल है। दरभंगा बार काउंसिल का इतिहास रहा है। यहाँ करीब सैकड़ों सालों से अफ्तार पार्टी का आयोजन होता आ रहा है, जिसमें सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर के इस अफ्तार की पार्टी को मनाते हैं, जिसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं। और आज आपने देखा होगा कि जिला जज से लेकर के जितने भी न्यायिक पदाधिकारी थे, हमारे वकील थे, हमारे सेक्रेटरी थे, अध्यक्ष थे, ये सभी लोगों ने इसमें शिरकत किया। और आज हम लोगों ने ख़ास तौर पर देश और मुल्क के लिए, मुल्क और देश में ख़ास तौर से आज हम लोगों ने अपने राज्य और मुल्क के लिए अमन व चैन की दुआएं मांगी। ये रमज़ान हमें यही सिखाता है कि हम सुबह से लेकर शाम तक बिना खाए पिए अल्लाह की इबादत करते हैं, और अल्लाह से जितनी भी चीज़ इस रमज़ान में मांगी जाती है वो करीब करीब पूरी होती है। आज हम लोगों ने अमन व चैन के लिए, देश के खुशहाली के लिए हम लोगों ने दुआएं मांगी हैं। पूर्व विप्स अधिकारी मो अब्दुल्ला और समाजसेवी अमजद हसन जन सुराज पार्टी में हुए शामिल। पीके बोले, भाजपा की विचारधारा आधारित राजनीतिक व्यवस्था को गांधी की विचारधारा आधारित राजनीतिक व्यवस्था ही हरा सकती है। पटना जन सुराज पार्टी गठन के 6 महीने के भीतर ही प्रतिदिन सैकड़ों लोग जन सुराज से जुड़ रहे हैं, जो बिहार के बेहतर भविष्य और विकास में योगदान देना चाहते हैं। इसी कड़ी में आज पूर्व विप्स अधिकारी मो अब्दुल्ला और समाजसेवी अमजद हसन जन सुराज परिवार में शामिल हो गए हैं। मो अब्दुल्ला और अमजद हसन जी को जन सुराज में शामिल करवाने के बाद जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि सत्य की शक्ति है कि उस पर कितना भी कीचड़ फेंके, सत्य नहीं बदलता। समय के साथ बिहार में भी लोग ये समझने लगेंगे कि उनके और उनके बच्चों के भविष्य के लिए कौन सी पार्टी और व्यवस्था सही है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि भाजपा की विचारधारा आधारित राजनीतिक व्यवस्था को गांधी की विचारधारा आधारित राजनीतिक व्यवस्था ही हरा सकती है। जन सुराज बिहार में चुनाव लड़कर सत्ता में काबिज होने का अभियान नहीं है, यह आजादी से पहले जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी उस तरह की व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का अभियान है। प्रशांत किशोर ने गर्दनीबाग पहुंचकर वक्फ बिल के खिलाफ आईएमपीएलबी के विरोध प्रदर्शन का किया समर्थन। प्रशांत किशोर आज गर्दनीबाग पहुंचे और वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आईएमपीएलबी के विरोध का समर्थन किया। प्रशांत किशोर ने कई बार कहा है कि देश की संसद से कुछ ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जिसके चलते मुस्लिम समाज असहज है। उन्होंने वक्फ बिल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर देश की संसद से वक्फ बिल पास किया जाता है तो इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेदार होंगे। कीचड़ उछालोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा कि सही रास्ता कहाँ है, कौन सा दल, कौन सी व्यवस्था उनके और उनके बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर हो सकती है।
जहां तक रह गई बात चुनाव की, बिहार जीतने की, बिहार बदलने की, व्यक्तिगत तौर पर मैं रोज कहता हूं, हमारे लिए जन सुराज या ये प्रयास एमएलए बनना, मंत्री बनना, बिहार की सरकार में शामिल होना, ये हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं है। इसलिए जन सुराज नहीं बनाए। जिसको थोड़ी बहुत भी राजनीति की समझ है वो जानता है कि अगर हमको एमएलए एमपी बनना होता, मंत्री बनना होता, तो उसके लिए इस तरह के किसी प्रयास की जरूरत नहीं है। आप जिस राज्य का नाम ले लीजिए, उसी राज्य से हम एमपी एमएलए बन सकते हैं, कोई पार्टी बना लेगा। हम यहाँ पर ये जो व्यवस्था शुरू कर रहे हैं, इस देश में गांधी के आदर्शों पर, व्यवस्थित तरीके से गांधी के आदर्शों पर चलने वाला एक कोई विकल्प बने, भले छोटा प्रयास है। आज ये आपको छोटा पौधा दिख सकता है, लेकिन जब कोई भी चीज आप शुरू करते हैं वो छोटा ही होगा। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए भी आपको नीचे से ही शुरू करना है। तो हमारी जो सोच है, ये व्यवस्था जो हम लोग बना रहे हैं, अगर आपको बीजेपी के विचारधारा पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था से लड़ना है, तो हम लोग देख रहे हैं पिछले 10-15 साल से, ये कहीं का ईंट कहीं का गारा जोड़कर आप वो लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। भाजपा विचारधारा आधारित एक राजनीतिक व्यवस्था है, तो अगर विचारधारा आधारित भाजपा से लड़ना है तो आपको लोहे को लोहा काटता है, विचारधारा आधारित ही राजनीतिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और इस देश में जब आपको भाजपा के विचारधारा से लड़ना है, तो गांधी ही एक वो विचारधारा है जिससे कि उसका मुकाबला किया जा सकता है। तो जन सुराज बिहार में चुनाव लड़के सत्ता में काबिज होने का अभियान नहीं है। ये आजादी से पहले जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, उस तरह की व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का अभियान है। ये अभियान है। बुधवार को प्रसिद्ध समाजसेवी, फिल्मकार, इतिहासकार, पर्यावरणविद अध्यक्ष अम्बेडकर संस्थान अध्यक्ष अम्बेडकर वीके पटवा सामाजिक न्याय स्मारक का 65वां जन्मदिन धूमधाम से बागमती किनारे मूसा शाह घाट स्थित हजारीनाथ मंदिर एवं मूसा शाह विश्वनाथ मंदिर में मनाया गया। रवि के पटवा ने भगवान महादेव की पूजा अर्चना की। पंडित सौरभ शास्त्री ने विधि विधान से पूजा संपन्न की। वातावरण शिवमय हो गया, सभी लोग उसमें डूब गए। उक्त अवसर पर विजयश्री कमल प्रसाद चेयरपर्सन दलित स्वराज महिला संगठन ने कहा, रवि के पटवा बचपन से ही अव्वल आते थे। राजीव प्रकाश मधुकर, महासचिव विश्व हिंदू परिषद दरभंगा ने कहा, सनातन हिंदू धर्म की प्रेरणा है, हम लोगों के गर्व हैं रवि के पटवा। शिवाजी, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस का अमिट छाप इनमें परिलक्षित है। राघवेंद्र पूर्व अध्यक्ष रोटरी क्लब ने कहा, रवि के पटवा मिथिला की वो विभूति हैं जिस पर हम लोगों को गर्व है। अभिषेक झा, दरभंगा महोत्सव ने कहा, रवि सर हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, इनका क्रांतिकारी ओज हमें देशभक्ति की प्रेरणा देता है। रवि के पटवा हम लोगों के गुरु हैं। उक्त अवसर पर सुमित राय, पंकज, आदित्य, दिनेश, बजरंग दल की गरिमा में उपस्थिति थी। राजकुमार प्रसाद, राहुल राजवर्धन, दिलीप कुमार, विकास गुप्ता, छोटू तिवारी, आशु मिश्रा, अनुपमा मिश्रा, सुनीता, संगीता प्रजापति एवं अन्य लोग मौजूद थे। मनाया जा रहा है, कैमा जन्मदिन मना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कहाँ पर जन्मदिन मना रहे हैं? ये पवित्र स्थान बागमती के तीरे है, बागमती के किनारे है। तो कहते हैं बागमती भी गंगा के गर्भ से ही धारा बन के निकली है और ये ऐतिहासिक स्थल है। इसे हम कहते हैं, आपको पश्चिम साइड में मूसा शाह घाट है
जो हमारे पूर्वज महान प्रतापी पूर्वज मूसा शाह के नाम से है, मूसा शाह घाट। और ये परम अलौकिक, शक्तिशाली, वैभवशाली हजारी नाथ विराजते हैं यहाँ। जो ऐसे नाथ हैं जो सभी का जो भी मनोकामना है मन से मांगो तो हजारी नाथ पूरा करते हैं। और यहाँ के पूर्व में स्थित है मूसा शाह विश्वनाथ मंदिर। ये भी हमारे परदादा ने मूसा शाह में निर्माण कराया था। मैं उस पवित्र स्थल पर बैठे हूँ जो हमारी जन्मस्थली दरभंगा है। मिथिला की वो पवित्र धरती है। हम सभी संकल्पित हैं कि इस मिथिला को स्वर्णिम बनाएंगे और सौहार्द से पूर्ण बनाएंगे, सुखमय बनाएंगे, जहाँ प्रेम का रस बहेगा और गीता का ज्ञान होगा। और माँ सरस्वती अपनी विद्या से इस मिथिला को पुनः लहलहाएंगी। बस यही मेरी कामना है पूरे देश के लिए, भारतवर्ष के लिए, कि हमारा भारतवर्ष अब दूसरी राह पे चल पड़ा है, जिसे कहते हैं सनातन की राह, हिंदुत्व की राह। वो कोई धर्म नहीं है। हम लोग दूसरे ढंग से सोचते हैं, हिंदू ये कल्चर। हम उस संस्कृति को आगे बढ़ाने की ओर चल रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ऐसी धारा को लेके चल रहे हैं जो पूरे विश्व में हम पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित होते जा रहे हैं और परमानेंट स्थापित होंगे। और पूरे विश्व को हम कलह मुक्त, झगड़ा मुक्त, लड़ाई मुक्त, युद्ध मुक्त करेंगे। और मैं विशेष संदेश दूंगा कि पानी जो है अभी बहुत बड़ी समस्या हो गई है पूरे विश्व के लिए। अभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, परंतु पानी को बचाइए, सेव कीजिए, अन्यथा तीसरा विश्व युद्ध इसी जल के लिए होगा, वाटर के लिए होगा। अतः हर व्यक्ति वृक्ष जरूर लगाएं। और जिला प्रशासन से बोलूँगा वो सोख्ता लगाएं, जिससे मानसून का पानी इस पृथ्वी के गर्भ में जाए, पृथ्वी का लेवल पानी का ऊंचा उठे, अन्यथा सूखा पड़ता रहेगा। और हम समरसेबुल गाड़ के पानी का दोहन जो कर रहे हैं वो अनर्थ है, अनर्थ है। बागमती किनारे भी षड्यंत्र लग सकते, कमला किनारे भी षड्यंत्र लग सकते। जो दरभंगा पोखरों तालाबों का शहर है, वो शहर कहाँ जा रहा है, वो किधर जा रहा है, किन लोगों की नज़र यहाँ गिद्ध नज़र पड़ गई है। उन सभी लोगों से मेरा यही कहना है, मानव जीवन की अवधि बड़ी शॉर्ट होती है। तुम अपने जीवन को ही पूरे भारतवर्ष की आयु न समझो, मिथिला की आयु न समझो। ये करोड़ों वर्ष का मिथिला है, करोड़ों वर्ष का भारतवर्ष है। इसलिए तुम चले जाओगे, आने वाली संतानों के लिए क्या छोड़ जाओगे। पैसा तो अपने कर्म से तुम कमा ही सकते हो। तो इतना ही बोलूँगा। और मैं लास्ट में यही बोलूँगा, हरे कृष्णा पार्वती पते महादेव की जय। हर हर महादेव। क्या कहेंगे, आज जन्मदिन मना रहे हैं अपने भाई का, कहाँ पर मना रहे हैं? ये अब मेरे भाई रवि के पटवा जी के बारे में पहले मैं थोड़ा बोलते हुए बता रही हूँ। ये बचपन से ही बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही यशस्वी, जिसको कहा जाए अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करते ही चले गए। ये जबकि पटना में भी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी ये पटना साइंस कॉलेज में थे और वहाँ पे भी ये जिस सब्जेक्ट में थे, हिस्ट्री तो हिस्टोरियन है, तो इसलिए इनकी व्याख्या क्या करूँ मैं। इनकी रुचि अध्ययन में बहुत ज़्यादा थी बचपन से ही, छोटे बाल्यकाल से। ये बहुत ही छत्रपति शिवाजी के भी अनन्य भक्त रहे हैं। और इनके अंदर में एक ऐसी, कहती हूँ मैं कि ऐसी कुछ मैंने देखा कि वो आगे बढ़ने की वो ललायत थे, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत मेरा भाई रवि के पटवा। और आज वो जिस लाइन पे हैं, आज उनका जन्मदिन है, तो तहे दिल से उनकी दीदी यही आशीर्वाद दे रही है कि वो यशस्वी बने और सूर्य की तरह अपनी प्रखरता बिखेरते हुए जो उनका लक्ष्य है सनातन, उस सनातन के साथ जुड़ते हुए पूरे भारत को एक सूत्र में जो हमारा संविधान है उसके अनुसार बांधते चले जाएं और मिथिला को चमकाएं। और इसमें मैं कहूँगी यशस्वी भव, आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव एंड तेजस्वी तो हो ही तुम, और साथ में तुम्हारे स्वास्थ्य की हमेशा हार्दिक शुभकामना। कदम चमकते हुए दैदीप्यमान अपना सूर्य की प्रकाश बिखेरते चले जाना। रवि है तुम्हारा नाम, रवि की तरह चमकना। थैंक यू। दरभंगा डीओ डिपियो को स्थान बीईओ के विरुद्ध जिलाधिकारी और एसपीजीआरओ में केस दर्ज।
समाजसेवी त्रिभुवन कुमार प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा, दरभंगा जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं दरभंगा डीपीओ व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का लापरवाही एवं शिथिलता और आरोपियों को संरक्षण के विरुद्ध दरभंगा जिला अधिकारी महोदय और डीएसपी जीआरओ के अदालत में केस दर्ज किए हैं। वहीं त्रिभुवन कुमार ने कहा, मध्य विद्यालय चिंगड़ी का रिपोर्ट विगत महापूर्व के उपरांत भी जिला शिक्षा पदाधिकारी डीपीओ के द्वारा वर्तमान प्रधानाचार्य ललन प्रसाद व आरोपी पूर्व प्रधानाचार्य फूल कुमारी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। विगत 1 साल से मध्य विद्यालय चिंगड़ी में गबन और स्कूल निर्माण सहित विभिन्न प्रकार के समस्याओं को लेकर जिला अधिकारी के कार्यालय से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय तक चक्कर लगाने के उपरांत भी न्याय नहीं मिल सका। लगातार पूर्व प्रधानाचार्य फूल कुमारी एवं उनके पति मध्य विद्यालय झाझरा का वर्तमान प्रधानाचार्य मिथिलेश प्रसाद निराला पैसा के दम पर तमाम फाइल को दबाने का कोशिश की वजह से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से किसी भी प्रकार का न जांच किया जा रहा है, न दोषी वर्तमान प्रधानाचार्य ललन प्रसाद व पूर्व प्रधानाचार्य फूल कुमारी के ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है, जबकि पूर्व प्रधानाचार्य फूल कुमारी और मिथिलेश प्रसाद निराला खुद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ईवीएम दंडाधिकारी पर जानलेवा हमले सहित कई संगीन मामले में अभियुक्त है। मध्य विद्यालय चिंगड़ी का संरक्षण करता वर्तमान प्रधानाचार्य ललन प्रसाद व आरोपी गबनकर्ता पूर्व प्रधानाचार्य फूल कुमारी के विरुद्ध जांच करवाकर प्रशासनिक और विभागीय कार्रवाई का गुहार लगाए एवं न्याय देने विनती किए। वहीं जिलाधिकारी राजीव रोशन सर ने कहा, जल्द उपरोक्त दोषी के विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा एवं मामला को जिला लोक शिकायत सहित जांच कमेटी को भेजने का निर्देश दिए हैं। जी सर, बताइए आप लोग जो है किन बिंदुओं पर जिलाधिकारी महोदय से आप लोग मुलाकात किए हैं? नमस्कार। आज कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं के साथ खास करके कुशेश्वर स्थान प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी क्षेत्र अंतर्गत मध्य विद्यालय चिंगड़ी में विगत 1 साल से जिस तरह से शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी प्रखंड से लेकर जिला के तमाम अधिकारियों के द्वारा शिक्षा से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, डीपीओ साहब हो या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो, साथ में प्रधानाचार्य पूर्व प्रधानाचार्य जिस तरह से मनमानी किया है और उनके विरुद्ध हमने लोग लगातार आवेदन किए। उस आलोक में भी आज तक किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं दिए हैं, जिस आलोक में आज हम लोग पुनः दरभंगा जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और उचित न्याय के गुहार लगाए हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जिस तरह से डरा के धमका करके और रौब के साथ तानाशाही रवैया पूर्व प्रधानाचार्य और उनके पति और वर्तमान प्रधानाचार्य 1 नंबर के जो उनके आगे पीछे करने वाले हैं, जो एक जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए, जिम्मेदार प्रधानाचार्य होना चाहिए, वैसा नहीं है। उन तमाम के खिलाफ आज पुनः डीएम सर के पास आवेदन दिए हैं और तमाम अधिकारी और संलिप्त दोषी राशि के गबन के मुख्य आरोपी पूर्व प्रधानाचार्य सहित के ऊपर कार्रवाई की मांग किए हैं और जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिए हैं कि उपरोक्त बिंदु पर अब एसपी जीआरओ सर के माध्यम से और विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से इसको जांच टीम बिठाई जाएगी और उस आलोक में उच्चतम कार्रवाई किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाधिकारी महोदय को और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिभुवन कुमार, समाज सेवी, कुशेश्वर स्थान विधानसभा। याद की गई महादेवी वर्मा। दरभंगा सुप्रसिद्ध छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा की जयंती के अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा महादेवी वर्मा की रचनात्मक उपलब्धियों का महत्व विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विभागाध्यक्ष प्रो उमेश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित संगोष्ठी की शुरुआत महादेवी वर्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पण के साथ हुई। अध्यक्षीय संबोधन देते हुए प्रो कुमार ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है, सन 1982 या 83 में महादेवी वर्मा का एक पत्र हमारे विभाग में आया था। उस समय हम लोगों ने विद्यार्थी के रूप में उनसे विभागीय पत्रिका मैत्रेयी हेतु उनकी रचनाओं के लिए पत्राचार किया था। उन्होंने बीमारावस्था में भी बेहद भावपूर्ण उत्तर भेजा था। उस वक्त वह इलाहाबाद के अस्पताल में इलाजरत थी। यदि वह पत्र विभागीय फाइलों में कहीं मिल जाता है तो निश्चित ही विभाग उसका पुनर्प्रकाशन करेगा। आगे उन्होंने कहा कि महादेवी वर्मा की सृजनात्मकता का आधार वेदना है।
उन्होंने अपनी पीड़ा का उदात्तीकरण किया, इसलिए उनकी संवेदना मानव ही नहीं मानवेतर प्राणियों से भी उतनी ही गहराई से जुड़ी हैं। उनकी रहस्यात्मकता को समझने की कुंजी पीड़ा और विरह में है, जिसकी गहराई में जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। महादेवी की रचनाओं में चित्रात्मकता स्पष्टतः देखी जा सकती है। उनकी चित्रधर्मिता पर ज्यादा बात नहीं हुई है। आशा है आने वाले समय में उनकी चित्रधर्मिता पर महत्वपूर्ण शोध कार्य अवश्य होंगे। ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि वो मानवीय संवेदना की पक्षधर कवयित्री हैं। विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो राजेंद्र साह ने इस अवसर पर विचार रखते हुए कहा कि महादेवी वर्मा रहस्यवादी कवयित्री के रूप में ख्यात हैं। उनके रहस्यवाद पर बौद्ध करुणावाद का गहरा प्रभाव है। मिलन और विरह का जो द्वंद्व उनके यहाँ देखने को मिलता है, उसके बहुत गंभीर साहित्यिक और दार्शनिक अर्थ हैं। महादेवी के यहाँ विरह में व्यापकता है। वो किसी की अनुपस्थिति में उन्हें जीवन जगत के प्रति उदार बनाता है। उन्होंने वैयक्तिकता एवं वेदना की विवृत्ति का निर्वहन किया है। विरह उनका सत्य था। आज स्त्री विमर्श की चर्चा जोरों पर है। महादेवी वर्मा ने बहुत पहले ही स्त्रियों के पक्ष में जितना अर्थपूर्ण लेखन किया, वह अपने आप में आंदोलन है, क्रांतिकारी काम है। उनकी उपलब्धियां केवल काव्य के क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि स्त्री जागृति के क्षेत्र में भी वह अविस्मरणीय नाम है। विभागीय सह प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सुमन ने कहा कि वर्ष 1907 महादेवी वर्मा का जन्म वर्ष है, तो स्वाधीनता आंदोलन के अमर बलिदानी भगत सिंह का भी जन्म वर्ष है। विगत 23 मार्च को उनकी जयंती थी। महादेवी वर्मा का जन्म स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हुआ था। उस दौर की सामाजिक संरचना कैसी थी? वही सदियों से चली आ रही पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था। उसी परिवेश से महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व एवं कृतित्व उभरता है। अल्पायु में ही वैधव्य का दंश उन्हें झेलना पड़ा। किसी विधवा के साथ समाज का कैसा सलूक होता है, यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है। उन तमाम परिस्थितियों के बावजूद एक रचनाकार के रूप में वह अपना स्थान बनाती हैं। उनके रचनात्मक व्यक्तित्व के दो पक्ष हैं, गद्य और पद्य। दोनों में दो तरह का मिजाज है। पद्य में अंतर्मुखी तो गद्य में बहिर्मुखी। गद्य में उन्होंने सामाजिक प्रश्नों को जरूर उठाया है, लेकिन पद्य में प्रायः अलौकिक रहस्यवाद की बात करती हैं। सच पूछिए तो कबीर का रहस्यवाद ज्यादा लौकिक है महादेवी की अपेक्षा। अब चाहे इसके जो भी कारण हो, इसी प्रकार उन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। मेरी समझ से मीरा कहना अतिशयोक्ति है। मीरा तमाम बंधनों को तोड़ती हैं, लेकिन महादेवी उस दायरे से निकल नहीं पाती हैं। हालांकि उन्होंने स्त्री यथार्थ को अपने स्तर से अभिव्यक्त जरूर किया है। मसलन जब वे कहती हैं कि विस्तृत नभ का कोई कोना कभी न मेरा अपना होना, तो स्त्रियों के अधिकारहीन व पराधीन जीवन के संकेत मिलते हैं। कार्यक्रम का संचालन शोधार्थी सुभद्रा कुमारी एवं धन्यवाद ज्ञापन शोधार्थी सियाराम मुखिया ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया व महादेवी वर्मा के सर्जन यात्रा पर अपने अपने विचार रखे। पुलिस कार्यालय दरभंगा में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा ने शिकायतकर्ताओं की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के क्रम में क्रमशः नगर पुलिस अधीक्षक 01, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 01, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर 01, परी 0 पुलिस उपाधीक्षक अभिषेक कुमार 01, अंचलाधिकारी अलीनगर थाना 01, अंचलाधिकारी विश्वविद्यालय थाना 01, अंचल पुलिस निरीक्षक सदर 01, लहेरिया सराय थाना 01, सिमरी थाना 01, कुल 09 फरियादियों की समस्या सुनी गई। वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पदाधिकारियों को प्रत्येक शिकायत का समाधान वैधानिक प्रक्रिया के तहत 7 दिनों के अंदर करने का निर्देश दिया गया। पिछली जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित पदाधिकारी को समयबद्ध कार्रवाई का पालन करने का हिदायत दी गई। जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना है। ये प्रक्रिया नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए नियमित रूप से जारी रहेगी।